मेरे साथ दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं सर। डॉक्टर पुनीत कुमार को मैं चाहूंगा इंट्रोड्यूस कराया जाए। डॉक्टर पुनीत कुमार टीचर हैं फिजिक्स के और नीट के बच्चों की तैयारी कराते हैं। फलक अंसारी एस्पिरेंट है सर नीट की। फलक के मार्क्स आए, फलक से हमारी बात हुई क्योंकि जब हम बच्चों से बात कर रहे थे, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों का कितना नुकसान हुआ, तो फलक से मेरी बात हुई और फलक ने मुझे बताया, एनवी सर और पुनीत सर, की फलक के 630 के आसपास कुछ नंबर आए हैं। और फिर मेरा पुनीत सर से एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बताया कि 630 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। अगर 720 में से 630 नंबर है तो आप एक अच्छा कॉलेज अटेन कर पाते हैं। फलक, आप सबसे पहले मुझे बताओ, आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो? आपकी जो तैयारी थी, आपने उसके हिसाब से स्कोर किया या नहीं? और अगर किया है तो आर यू डीमोटिवेटेड कि आपका एडमिशन कहीं हो पाएगा या नहीं? अभी कहीं नहीं चांसेस है, कहीं एडमिशन नहीं मिल पाएगा आपको? सर ये बहुत बड़ी दुखद बात है जी। मेरी रैंक 48,000 है और पेरेंट्स बहुत खुश थे 630 स्कोर देख के। उन्हें फिर मैंने समझाया कि नहीं, मेरी रैंक इतनी है कि नहीं हो रहा है। मेरे पास रिलेटिव्स के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बट अब मैं किस किस को बताऊं कि मेरा नहीं हो रहा है। जी पुनीत सर, आप मुझे कॉल पे भी आपने बताया था कि 630 नंबर पे दिल्ली में अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। आई गेस एनवी सर यू वुड एग्री टू दिस। बट अगर अब फलक हमारे सामने है और अगर 630 बहुत अच्छा स्कोर है। फलक अगर नॉर्मल प्रक्रिया से इसके नंबर आते तो बहुत अच्छी रैंक आती है, अच्छा कॉलेज मिलता। फलक की जो उम्मीद और पूरे परिवार की उम्मीद पहले थी वो बिल्कुल जायज थी, पर ऐसे ही बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। पुनीत सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इंसिडेंट पे? हर्षित सर, मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वैसे मैंने भी सुना एनवी सर ने काफी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, जो एफिशिएंसी की बात करी, जो मार्क्स दिए गए एक्स्ट्रा कंपनसेटरी, ये सारी बातें ठीक हैं। मैं पिछले 2.5-3 साल से फलक अंसारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे पास पढ़ता है बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा है। मेरा बस सवाल ये है, जब फलक मेरे पास आई, वो रोने लगी, उसने एक सवाल पूछा कि सर मुझे क्या अगले साल ड्रॉप करना है? तो मेरा सिंपल सा बस एक सवाल है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है, क्या अगले साल उम्मीद है, क्या वो ड्रॉप करके, क्योंकि एनवी सर भी कई बार मैंने कहते हुए सर को सुना है और मैं एग्री करता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए 1 साल ड्रॉप लिया जा सकता है, क्योंकि शायद इस बार 12th इन्होंने दिया है, फलक अंसारी का इस बार 12th एग्जाम हुआ है। तो अगर इसको ड्रॉप करना है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल ये नहीं होगा, और क्या चांसेस है कि इसका अगले साल एडमिशन हो ही जाएगा? राइट, सही बात है एनवी सर। अगर यही रवैया है एनटीए का, तो फिर आप किस तरीके से पहली बात, मैं फलक से वादा करता हूं कि हम जान लगा देंगे तुम्हें इसी साल कॉलेज मिले। इनको रिजल्ट रिवोक करना पड़ेगा, हम पीआईएल दर्ज कराएंगे। फलक जैसे बच्चा जो 630 है, उसका 1 साल जीवन का खराब कर दिया जाए। ऐसे हजारों बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है, हम इसके लिए जान लगाएंगे। फलक, इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसी साल आपको कॉलेज मिलेगा, ड्रॉप लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो भी हमें भरसक प्रयास करना होगा वो हम करेंगे। ऐसे बच्चों का ड्रॉप लेना पड़ जाएगा तो मुझे लगता है जो इस साल एग्जामिनेशन, जो हमें सुन रहे हैं, जो इस साल एग्जामिनेशन देने वाले खुद हतोत्साहित हो गए। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं सर इतने नंबर पे 630 640 पे। बहुत सारे फलक जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया, उनके 500 नंबर थे, पहले 450 नंबर थे, इस बार 630 640 आए। पूरे परिवार ने आके हमें मिठाई खिला दी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। और आज वो हताश है, निराश है, उम्मीद जाग गई उनके अंदर जब रिजल्ट आया कि 48 हजार उनको कुछ ढंग की जगह नहीं मिल पाएगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। सोचिए उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। अपन फलक के चेहरे से ये बात देख सकते हैं, पर हम इनके लिए जान लड़ाएंगे। मेरे पुनीत सर से भी रिक्वेस्ट है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, सर इस मुहिम को हम किसी व्यापारिक दृष्टि से ना देखें, बच्चों के भविष्य से देखें और मिलकर इसको लड़ाई को लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जो स्टूडेंट है उसको तो इतना आइडिया नहीं है क्या करना है। आपने कहा कि आपने पीआईएल डाला है, लेकिन अगर मैं एनटीए के इस रिस्पांस को फाइनल मान के चलूं, पुनीत सर, एनवी सर, आप दोनों से मेरा सवाल है, तो अब आगे क्या सिर्फ जुडिशरी को अप्रोच करना ही एक सही तरीका है, या फिर कैन देयर बी अनदर वे कि बच्चा बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रगल ना करे और उसको जस्टिस भी मिल जाए? सर मेरे हिसाब से देखिए, हमारे देश की कानून व्यवस्था, जुडिशरी जो सिस्टम है, उस पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। हम भी आज पीआईएल दर्ज करने वाले हैं। हमने जोटवानी एंड सन्स, हमारी एक सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी बहुत बड़ी दिल्ली में, उनसे बात कर ली है। पीआईएल आज हम दर्ज करेंगे उनके साथ मिलकर। और अभी अभी मेरे सुनने में आया है कि एक बेंच ने तो जो इन्होंने काउंसलिंग चालू कर दी थी असम की, और उस जगह की काउंसलिंग पे इन्होंने रोक लगा दी है, स्टे लिया है। तो मेरे हिसाब से एनटीए आसानी से इससे पल्ला नहीं झाड़ पाएगा।
जितनी आसानी से वो सोच रहे हैं कि उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा जस्टिफिकेशन देंगे उतनी परतें खुलती जाएंगी। पर अच्छी बात ये कि एनटीए जवाब दे रहा है। आज हम सुबह से लगे हुए इसी बात को लेकर, जैसे कल बहुत सारे प्रश्न उठाए थे तो शाम तक जवाब आ गया था, आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि शाम तक जवाब आ जाए, और पीएल दर्ज करनी पड़ेगी और जहां गड़बड़ी हुई है उसको सही करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, पुनीत मैं सर, भी एक बात एनवी सर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपने कहा एक्शन स्टेप क्या होंगे, लेकिन पुनीत सर आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि कोर्ट को अप्रोच करना एक सही तरीका, या एनटीए का ये रिस्पांस फाइनल ना माना जाए? बच्चों को किस तरीके से आप लोग फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं? आशीष सर, बच्चे तो देखो पीआईएल और ये प्रोसीडिंग्स में तो ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जैसे मैं एक टीचर हूँ, एनवी सर है, उनकी पूरी टीम है। अगर हम लोग कोर्ट को प्रोसीड कर रहे हैं, अगर हम कुछ पीआईएल डाल रहे हैं, तो थोड़ा विश्वास करके हम पे रुकें और हतोत्साहित ना हो। मुझे उम्मीद है कि सर की मेहनत, हम सब टीचरों की मेहनत ये रंग लाएगी और एनटीए इस अपने पूरे जो भी उसने रिजल्ट निकाला है इसको वापस लेगा और दोबारा से शायद नया रिजल्ट आएगा। बहुत 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 बढ़िया बात बोली पुनीत सर आपने, बहुत बढ़िया। सब शिक्षाविदों को, सब बच्चों को एक साथ होना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक फॉर्म बना रखा है गूगल पे हमारे उस पर, जिस पे भर लीजिए, क्योंकि आज हमारी बात हुई, जितने ज्यादा उस फॉर्म को भरेंगे, उसको पीआईएल के साथ अटैच करा जाएगा, उतनी ज्यादा ग्रेविटी हमारे केस की बनेगी। फलक, आपके घर में क्या माहौल है? आप डिसअपॉइंटेड हो, आई कैन सी इट थ्रू योर फेस। आपका 630 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, आप दोनों टीचर्स से सुना। आप दोबारा तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो अभी, या आप ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप चाहोगे कि इसी मार्क्स पे आपको जो जस्टिस है वो मिले? आप कुछ मुझसे शेयर करो अपने इमोशंस अभी। हाँ, फलक को अनम्यूट करिए प्लीज। जी फलक। पेरेंट्स तो ड्रॉप के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि प्राइवेट का देखें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा से फिर ऐसा ही हो मेरे साथ। 650 ला के 670 ला के भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। फलक, आप कितना तैयारी करते थे, कितने घंटे आप दिन में पढ़ा करते थे, और अब आपने स्कोर को लाने के लिए कितनी मेहनत करी? मैंने बोर्ड्स के साथ में मैनेज किया था, बोर्ड्स में भी आई गॉट 94%। तो मैं स्टार्टिंग से 11th से ही एम रेगुलर इन क्लासेस। जी, स्टडीज ही थी मेरा मेन मोटिव, और कुछ नहीं था। एनवी सर, अगर 94% वाला बच्चा 630 वाला बच्चा नहीं डिजर्व कर रहा है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो आई थिंक इट इज अ डिजास्टर हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये तो बड़ा सवाल हो जाएगा फिर। सर, और मैं आपको एक बात बताऊं, फलक जैसे बच्चों के लिए हमें दुख क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। आपसे आगे कोई वो निकल जाए जो आपसे ज्यादा काबिल हो, सर समस्या नहीं है, हमें और मेहनत करनी चाहिए काबिल बनने के लिए। पर आपसे आगे कोई नाकाबिल आगे निकल जाए जस्ट बिकॉज ऑफ लॉज इन द सिस्टम, ये गलत है और ये दुखद है। ऐसे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, हो सकता है कि अच्छे कॉलेज में फलक नहीं जा पाए और ऐसे बच्चे चले जाएं जो काबिल नहीं थे। ये दुखद है, ये बहुत ज्यादा दुखद है। शायद हो सकता है कि हम ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हो, पर मैं खुद भी आईआईटी से ग्रेजुएट हूं, मुझे पता है जब 12वीं के साथ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मुझ पर क्या बीती थी, मुझे पता है ये बात। मैं भी बहुत कम नंबरों से रह गया था। मैं फलक का दुख समझ सकता हूं, क्योंकि जब मैं 12वीं के साथ 12th के साथ था तो उम्मीद थी कि हमें कुछ कॉलेज मिल जाएगा, पर नहीं मिल पाया था। खैर उस समय कोई गड़बड़ी नहीं थी, बट मैं उस दुख को समझ सकता हूं। सोचिए दुख कितने गुना होगा जब फलक को ये पता है कि मुझसे कम काबिल लोग भी शायद ज्यादा डॉक्टर बन पाएंगे। सर, मुझे हर्षित जी, मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में। मुझे पिछले पूरे 2 साल की कहानियां याद आ जाती हैं, जब फलक मेरे सामने परसों बैठ के रो रही थी कि कैसे वो 18-18 घंटे पढ़ती थी, और वो एक-एक मोमेंट जब ये मेरे पास पढ़ती थी और सवाल लेके आती थी, तो हमें लगता था कि ये बच्चा तो यार रिजल्ट आएगा ही आएगा। हमें इवन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि शायद ये 680 या 690 तक पहुंचेगी। उस दिन जो भी कमियां रही, इसका 630 आया। लेकिन वो जो परेशानी जो ये बच्चा झेल रहा है, मुझे लगता है कि इसकी फैमिली, इसके साथ जुड़े हुए सारे लोग वो झेल रहे हैं। ये सिर्फ एक बच्चा जो है, ये एक इंडिविजुअल जो है ये फेस नहीं कर रहा है, ये वो सारी फैमिली जो उन सारे बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, शायद वो फेस कर रहे हैं। जी, तो 2 आखिरी सवाल मेरे आप लोगों से रहेंगे। ये पॉइंट मैं डिस्कस करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि करना ज़रूरी है। एनवी सर, जब मैं कोटा आया था तब भी हमारी इस पे बात हुई थी। पुनीत सर, आप भी जानते हैं कि आए साल हम देखते हैं नीट के चलते या जेईई की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, प्रेशर में बच्चा कई बार गलत कदम उठा लेता है। जब डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो कुछ स्टेप्स लेता है बच्चा जो कभी भी कोई पेरेंट शायद सपने में ना चाहे। एज़ अ टीचर आप लोगों को भी बहुत बुरा लगता होगा। अभी खबरें आनी शुरू हुई हैं कि जब से नीट का रिजल्ट आया, बिहार में एक बच्चे का वीडियो सामने आया जिसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की। मतलब क्या उस पर्सपेक्टिव से ये मैटर और कंसर्निंग हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आप समझिए जब
बिल्कुल साफ सुथरी प्रक्रिया हो और बच्चे के नंबर कम आए, तब भी वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, तब भी अप्रिय घटनाएं होने के चांसेस होते हैं। सोचिए जब बच्चे को ये दिखाई दे रहा है कि मैं लायक था फिर भी मेरा चांस नहीं है, सोचिए उसके स्ट्रेस में आने का, उसके मनोबल टूटने का मापदंड कितना ऊंचा होगा। ये समझना हमें पड़ेगा। क्या इस बात ने स्ट्रेस बढ़ाया है? बिल्कुल बढ़ाया है, पेरेंट्स का बढ़ाया है, बच्चों का बढ़ाया है, जो आने वाले सालों में तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल टूट गया, उनका जुनून खत्म हो गया, उन्हें लगता है शायद हम कर ही नहीं पाएंगे। शिक्षा प्रणाली जो है उस पर अगर ट्रस्ट देश का खत्म हो गया, जो कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, तो इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। आपको याद होगा जब मैच फिक्सिंग की बात हुई थी क्रिकेट में, सोचिए कितने सालों तक क्रिकेट से लोगों विमुख हो गए थे, बहुत समय लगा वापस उस प्रक्रिया को सही करने में। ये कोई आसान बात नहीं है। पता नहीं पड़ेगा कंडक्टिंग एजेंसीज को कि कब ये नंबर ड्रॉप हो जाएगा इस ट्रस्ट नहीं होने की वजह से, और देश को कई भावी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराएगी। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, मैं इसको एग्जैजरेट करके नहीं देख रहा हूं, पर इसके दूरगामी प्रभाव बहुत खराब हो सकते हैं। जी सर, मैं इससे पहले आपसे पूछूं, आपने जो एक्शन स्टेप्स की जिक्र किया था, क्योंकि मैं चाहूंगा हम अपने चैनल पे भी उसका लिंक जरूर देंगे ताकि बच्चे मैक्सिमम जुड़ पड़े। पुनीत सर, क्या कारण लग रहा है आपको? एनवी सर ने बड़े एलिगेशंस लगाए कि भाई आप लोगों ने जो है एक ही जगह से फॉर्म भरे गए होंगे तभी बच्चों का एक साथ आया। एनटीए ने फिर ग्रेस मार्क्स से लेकर एक तरह से पल्ला झाड़ा, रिप्लाई भी दे दिया। इतनी बड़ी एजेंसी, इतने मास लेवल पे आप लाखों बच्चों के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो। आप एक तरीके से, जैसा एनवी सर ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था आप देश का भविष्य बना रहे हो, उसके बाद इस तरह की, क्या ये वाकई में सिर्फ लापरवाही कहना ठीक होगा, या आप भी उसी पेज पर हैं एनवी सर वाले पे कि ये वाकई में एनटीए ने कुछ इस बार गड़बड़ की है? हर्षित जी देखो, इसके पीछे कोई स्कैम है या कोई एरर है, इस पे टिप्पणी करना तो खैर अभी बड़ी बात होगी। ऑल्दो हम लोग सारी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, कोर्ट में केस जाएगा दोबारा से। लेकिन हाँ, ये इनजस्टिस है सारे उन बच्चों के लिए, जैसे सर ने कहा कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो 2025 में या 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, वो बिल्कुल हतोत्साहित हैं, उनका मनोबल बिल्कुल टूट चुका है कि 720 तो छोड़ो, अगर हमारे 680, 700 नंबर भी आ गए तो हम लोग एडमिशन तो नहीं ले पाएंगे। स्कैम है या कोई मिस्टेक है, ये कहना अभी बड़ी बात है, लेकिन हाँ, जो दिख रहा है, जो पिक्चर क्लियर हो रही है, एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे लगता है। और एक तरीके से जो कंपनसेटरी मार्क्स का जो पैटर्न है, ना बताना कि भाई किसको कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, उनका क्लेरिफिकेशन ना आना, सिर्फ उन 1563 बच्चों को ही डील करना जिन्होंने एक आरटीआई फाइल, एक पीएल फाइल करी है, लिटिगेशन, वो जो रिट लगाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं घेरे में तो लाता है कि कुछ ना कुछ तो शायद गड़बड़ है। तो वो 1500 बच्चों के अगर नाम, उनकी आइडेंटिटी एटलीस्ट सामने आए, तो वो वाला डाउट भी शायद एक फिर लोगों के मन सर उसके मार्क्स तो बता दीजिए ना कि कितने मार्क्स दिए हैं भाई। अगर हमें लगेगा कि हमारी फलक से ज्यादा डिजर्विंग बच्चे थे वो वाले, तो हम भी, चलो हमें भी लगेगा। एनवी सर, मैं सही कह रहा हूँ ना कि हमें लगेगा तो सही कि चलो हमारे से ज्यादा बड़े अच्छे बच्चे को ग्रेस दिया गया था, वो कैपेबल था, क्षमता थी उसमें, तो हमारे मन को शांति रहेगी, अगले साल के बच्चों का मनोबल तो नहीं टूटेगा एटलीस्ट। जी एनवी सर, एक तो सवाल ये कि 1500 बच्चों की आइडेंटिटी रिलीज की जाए। दूसरा मेरा आपसे सवाल, अहम सवाल, कि अब आपने कहा कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या प्रोसीडिंग्स है, कैसे बच्चे अप्रोच करें, किस तरीके से आप लोगों ने आगे इसको प्लान आउट किया है? मैं इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे जो YouTube चैनल है उस पे सभी जगह पे लिंक दिए गए हैं। आज हमारी बात हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पीआईएल दर्ज करने के लिए उन्होंने बोला जितने से ज्यादा बच्चे उस फॉर्म को भरेंगे उतनी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ और ग्रेविटी रहेगी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पीआईएल दर्ज कर दें, और पीआईएल दर्ज करने के बाद मेरे हिसाब से माननीय कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा, उसके ऊपर तो हम कोई भी नहीं जा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि वो जनहित में ही कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। या तो एनटी को ताकीद करेंगे कि जिन भी सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करिए, जहां पे टाइम लैप्स हुआ उन्हें आइडेंटिफाई करिए, जहां पे एग्जॉर्बेंटली रिजल्ट हाई हो गया, जैसे मैंने बोला, कैसे तय करा जाए। मान लीजिए, मैं आपको छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं, एनटीए चाहे तो इसे पता कर सकता है कि किन सेंटर्स पे गड़बड़ हुई है। मान लीजिए किसी सेंटर पे 100 बच्चे हैं, अब अमूमन ऐसा होता है कि 100 बच्चों का एवरेज स्कोर मान लीजिए 350 आता है। अब किसी सेंटर पे वो स्कोर एकदम से बढ़कर 450, 500 हो गया, 600 हो गया, इसका मतलब इस सेंटर पे गड़बड़ हुई है, आइडेंटिफिकेशन करा गया है। किसी एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर आ गए हैं तो आइडेंटिफिकेशन करा जा सकता है। जो भी सेंटर लगता है जो संदेह के घेरे में आ सकते हैं, उन सेंटर्स को अलग कर उनकी रीनीट कराई जाए, या फिर दूसरी प्रक्रिया यह है कि पूरी की पूरी रीनीट कराई जाए। कोई ना कोई फैसला लेना तो आवश्यक है, वरना फलक जैसे बच्चों के चेहरे पे मायूसी थी, है और जीवन भर रहेगी। उन्हें मलाल रहेगा कि जो बन सकते थे वो बन नहीं पाए।
जी, बिफोर वी कंक्लूड फलक, आप हमारे शो पे आए हो, एक तो आपका बहुत थैंक्स। और लेकिन अब आप क्योंकि डिमोटिवेट हो, कुछ आपके मन में डाउट है, तो आप प्लीज, आपके सामने 2 टीचर्स मौजूद हैं, आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर लीजिए। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा सेटिस्फाई होके और थोड़ा बेटर इमोशनल स्टेट में यहाँ से जाएं। आप कुछ पूछना चाहते हो? जैसे जब एग्जाम्स होते हैं तो टाइम लॉस तो हमारा भी होता है, हमें भी 15-20 मिनट्स तो हमारे भी गए हैं, क्योंकि उन्होंने जब कैमरे में फोटोशूट हुआ, क्योंकि हम लोग के जो मेरा सेंटर था, इन्होंने अगर कैमरे में भी चेक किया, मेरे सेंटर में तो कैमरा भी ढंग से नहीं था, मेरी सीट सबसे फ्रंट में थी वॉल की साइड में, तो उसमें अगर कैमरे में भी चेक करें, मैं तो कैमरे में हुई नहीं सही बात है, कैप्चर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली फलक। ये फलक ने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। 15-20 मिनट तो कई बच्चों के ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो साइड में बैठा है वो तो कैमरे की नजर में आया ही नहीं। कैमरे की क्या गारंटी, कितने सीसीटीवी फुटेज। मैं आपको कह रहा हूँ अगर चेकिंग करा लीजिए तो 24 लाख बच्चे क्या कैमरे की नजर में थे। मैं कह रहा हूँ 24 लाख में से 15 लाख भी नहीं निकलेंगे जो कैमरे की नजर में थे। तो बाकी बच्चे जो गए उनमें कितना टाइम लॉस हुआ, कौन जज करेगा? आई थिंक वी आर जंपिंग इनटू डिफरेंट जोन जहां पे एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। फलक लड़ेंगे, चिंता मत करो एकदम बेटा। और कोई प्रश्न हो तुम्हारा तो पूछ सकते हो पढ़ना चाहिए अब फिर से। बेटा। मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बोलूंगा 2-3 दिन और पेशेंस रखो। आशा करता हूं 2-3 दिन में कुछ अपने फेवर में डिसीजन आएगा। चिंता मत करो। मतलब 2-3 दिन बाद मैं तुम्हें बोलूंगा कि रिपीट करना है कि नहीं करना। पर अभी मैं तुम्हें बोलूंगा कि 2-3 दिन रुको। इस लड़ाई, मेरे को नहीं लगता नेशनल टीवी ने इसको उठा लिया है। आज सुबह से भी मैं डिफरेंट चैनल्स पे खुद भी गया हूं और इसको सभी लोग मतलब दिल्ली से भी रिपोर्टर्स कोटा शहर में हमसे मिलने भी आ रहे हैं। इसका मतलब मुद्दा तो बड़ा है। तो ये सप्रेस हो जाए इतनी आसानी से नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ न्याय तो आवश्यक होगा। जी, हाँ, पुनीत सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, जी, एनवी सर, बिल्कुल प्लीज। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबको इंतज़ार करना चाहिए। कुछ जो लड़ाई जो एनवी सर की टीम है, हम हैं, बहुत सारे टीचर्स लड़ रहे हैं, उसका पॉज़िटिव ही रिज़ल्ट आना चाहिए। और छोटी चीज़ नहीं है सर, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़े मास लेवल पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्वड हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बच्चे वेट करें, 2-3 दिन, 4 दिन और एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या करना है। जी। ऑलराइट, एनवी सर, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। फिर नहीं, मैं बस मेरे कंक्लूड हिसाब से करता हूँ। मैं बिल्कुल सर से सहमत हूँ और बेटी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि बेटा बिल्कुल घबराना नहीं है। 2-3 दिन वेट करो, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, हम आपके लिए लड़ेंगे। और मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ। वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, खुद ने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हैं। ईश्वर सब अच्छा करेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर तैयारी करनी भी पड़ी तो 3 दिन बाद पूरे जोश और जुनून के साथ करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए करेंगे। चिंता मत करो उस बात। और तुमने जो मेहनत करी है, ये मैं तुम्हें बता दूं, जीवन में कभी भी बेकार नहीं जाएगी। चलिए फलक, आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो? खुश तो नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज आई एम श्योर यू आर डिसअपॉइंटेड, बट कुछ और आप सवाल पूछना चाहती हैं? नहीं, अब ड्रॉप लेने का मेरा बिल्कुल नहीं है मोटिव। अब मैं शायद, जी नहीं। मुझे लगता भी नहीं है कोई नेशनल एग्जाम मैं दूंगी अब। बेटा इतनी जल्दी है ना, सुनो, मैं तुम्हें 3 चीज बोलना चाहता हूँ, सुनो। जब मुझे किसी ने बहुत सुंदर बात बोली थी, शायद इससे अलग कह रहा हूँ, पर बच्ची मुझे सामने तो मुझे लगता है राय देनी चाहिए। मुझे किसी ने बहुत अच्छी राय दी थी कि जब आप क्रोध में हो तो कोई शब्द ना बोलें, जब आप बहुत खुश हो तो कोई वादा ना करें, और जब आप हतोत्साहित हो यानी कि दुखी हो तो कोई निर्णय ना लें। अभी कोई निर्णय नहीं लेना, 3 दिन कोई निर्णय नहीं लेना है। अभी तुम उस तीसरी अवस्था में हो, अभी निर्णय नहीं लेना है हमको। बस 2-3 दिन वेट करो, अपनी मनस्थिति को संभालो। जब वो नॉर्मल हो जाएगी तब हम निर्णय लेंगे। आज तुम्हारे मन में दुख है, रोष है, क्रोध है, इन तीनों का समावेश तुम्हें सही निर्णय पर नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो तुम हो, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो। इसलिए आपसे ये अनुरोध है व्यक्तिगत कि अभी किसी निर्णय पे ना पहुंचे। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। अपनी मनस्थिति को बिल्कुल सही करें, उसके बाद अपन निर्णय लेंगे। फलक, याद रखोगी क्या मेरी बात को? यस सर। क्योंकि क्या होगा ना, जी। जब आप, मैं इसलिए बात आपको बोल रहा हूं, अभी आप अगर 100 लोगों से बोल दोगी ना कि मैं ड्रॉप नहीं लूंगी, ड्रॉप नहीं लूंगी, ड्रॉप नहीं लूंगी, तो अगर इस डिसीजन से तुम्हें रिवर्ट करना पड़ा तो वो एक ईगो बैरियर आ जाएगा। सो डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफ योर डिसीजन राइट नाउ। ठीक है? पुनीत सर, डू यू एग्री विद व्हाट एनवी सर इज नहीं, सेइंग? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ थोड़ा-सा टाइम हमें चाहिए होगा, सारे टीचर्स को चाहिए होगा। थोड़ा-सा टाइम इस न्यायिक प्रक्रिया को दिया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे हक में ये रिजल्ट आएगा। हमारे हक में रिजल्ट आना चाहिए। जी। चलिए पुनीत सर, एनवी सर, फलक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फलक, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप ये दोनों टीचर्स, इन लोगों ने जो आपसे अभी वादा किया है कि हम आपको जस्टिस दिलाएंगे,
और ये आपको पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं दिला पाते तो मैं फिर से आपकी बात कराऊंगा इनसे, आप फिर से सवाल पूछिएगा कि अब क्या करना है, आगे की प्रोसीडिंग्स क्या रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल हम जवाब देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दर्शकों मुद्दा वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि सवाल सिर्फ इन बच्चों का नहीं है। 6 साल बाद जो लोग सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनकर इस समाज में बाहर निकलेंगे, उनकी भी जवाबदेही तय करनी इसी मुद्दे से तय होगी। आप सभी का देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए मोजो स्टोरी, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।